हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप डेली यूज़ होने वाले बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। वर्ड मीनिंग है तो बहुत ही बेसिक से, लेकिन आप इनका यूज़ ज़रूर करते हैं अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश रीडिंग कर रहे हैं, तो इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपको ज़रूर मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको आते हो ये मीनिंग तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे, आप उन्हें ये वीडियोस दिखाया करें। छोटे बच्चे ये देखकर बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो लेकिन आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो पास में बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी आगे वीडियोस डालूंगी तो आपके पास उनका नोटिफिकेशंस आएगा और आप इतने इम्पोर्टेंट से वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टाइटल क्या है? बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग हैं, उन्हें आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है SOME। ठीक है फ्रेंड्स, तो SOME को हम सो में नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? सम पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको हम सो में क्यों नहीं पढ़ते हैं? अगर हो सकता है आपको रूल ना पता हो तो इसको आप सो में पढ़ेंगे, तो लेकिन इसलिए नहीं पढ़ते हैं, इसका भी एक रूल होता है। जब भी किसी वर्ड में लास्ट में ई आता है और ई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट से पहले फिर कोई वॉवेल होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने ई को नहीं पढ़ा है। और जो ओ है इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? अ की साउंड से ही पढ़ते हैं। इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं सम, इसको सो में नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया रूल? और सम की हिंदी मीनिंग होती है कुछ। ऐसे ही MANY है, तो MANY को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम मैनी पढ़ते हैं, मानी नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैनी पढ़ते हैं। और मैनी की हिंदी मीनिंग होती है कई। इसके बाद है MORE, तो MORE को हम मोरे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मोर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने इस ऐसा ही एग्जाम्पल SOME को बताया था, ऐसे ही इसको पढ़ते हैं, मोर पढ़ते हैं। मोर की हिंदी मीनिंग होती है अधिक। नेक्स्ट है वर्ड हमारा ANY, तो ANY को हम पढ़ते हैं एनी। और एनी का मतलब क्या होता है? कोई होता है। अब देखिए यहाँ पे ANYTHING है, तो ANY को हमने पढ़ लिया एनी, अभी ऊपर एनी सिंगल में बताया था। और नेक्स्ट है THING, तो इसको THING को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं थिंग, तो इसको हम पढ़ेंगे एनीथिंग। और एनीथिंग की हिंदी मीनिंग होती है कुछ भी, कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ALSO, तो ALSO को हम पढ़ेंगे आल्सो। और आल्सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? आल्सो मीन्स होता है भी। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स AFTER, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं आफ्टर। और आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में होता है। इसके बाद है SO, तो SO को हम पढ़ेंगे सो। और सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इसलिए होती है। अब देखिए यहाँ पे है IF। IF को हम क्या पढ़ेंगे? IF को हम पढ़ते हैं इफ़। और इफ़ का मतलब होता है अगर, यदि। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएं, तो आप कोशिश किया करें कि वीडियो को फुल वॉच किया करें शुरू से लेके लास्ट तक। जब आप फुल वॉच करेंगे तभी आपको वीडियो अच्छी से समझ में आता है और एक एक वर्ड भी क्लियर होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड हमारा AGAIN, तो इसको हम पढ़ते हैं अगेन। और अगेन की हिंदी मीनिंग होती है पुनः। पुनः का मतलब क्या होता है? दोबारा होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स JUST, और JUST को हम जस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं जस्ट। और जस्ट का मतलब होता है तुरंत, जल्दी।
ऐसे ही MUST है तो इसको हम पढ़ते हैं मस्ट, मुस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मस्ट पढ़ते हैं। और मस्ट का मतलब होता है चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यू मस्ट रीड रेगुलरली, आपको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, यानी कि आपको रेगुलरली क्लास लेनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, आप इंग्लिश पढ़ना जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। अब है फ्रेंड्स HELP, तो HELP को हम पढ़ेंगे हेल्प। इसको क्या पढ़ते हैं, हेल्प। और हेल्प का मतलब होता है, हेल्प मीन्स क्या होती है, हेल्प मीन्स होती है मदद, किसी की भी सहायता करना, मदद करना। इसके बाद है NICE, तो NICE को हम पढ़ेंगे नाइस। और नाइस का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं आप नाइस। और सुपर, यहाँ पे क्या है, SUPER, तो इसको हम पढ़ेंगे सुपर। और सुपर का मतलब होता है, सुपर की हिंदी मीनिंग होती है बहुत अच्छा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप नाइस बोल सकते हैं, और अगर जो बहुत अच्छा लगता है तो आप क्या बोल सकते हैं, सुपर बोल सकते हैं। इसके बाद है HAPPY, तो इसको हम पढ़ते हैं हैप्पी। और हैप्पी की हिंदी मीनिंग होती है खुश। इसके बाद है फ्रेंड्स WILL, तो WILL को हम पढ़ते हैं विल। और विल की हिंदी मीनिंग होती है, क्या होती है, गा गी गे। मतलब जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, विल का करते हैं। जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, इसका मतलब है कि मैं अभी नहीं गया हूँ, जाऊँगा। फ्यूचर की जब भी बात करेंगे तो विल का यूज़ होगा। वैसे तो फ्रेंड्स आई के साथ शैल का यूज़ होता है, आई और वी के साथ शैल का यूज़ किया जाता था पहले की जो इंग्लिश होती थी। लेकिन अब जो फॉर्मल इंग्लिश आ गई है उसमें हम किसी भी, कोई भी प्रोनाउन हो, सभी के साथ हम किसका यूज़ करने लगे हैं, विल के साथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल में आई के साथ विल का यूज़ करके बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है INFRONT, तो INFRONT को पढ़ेंगे इन। IN को पढ़ लिया इन, और FRONT को पढ़ते हैं हम फ्रंट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इन फ्रंट। और इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने। नेक्स्ट है वर्ड हमारा OF, तो OF को हम पढ़ते हैं ऑफ। और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है काकी के। इसके बाद है GOOD, तो GOOD को हम पढ़ते हैं गुड। और MORNING को पढ़ते हैं मॉर्निंग। तो इसको क्या पढ़ेंगे, गुड मॉर्निंग पढ़ेंगे। और गुड मॉर्निंग की हिंदी होती है सुप्रभात। क्या होती है, सुप्रभात, यानी कि सुबह की नमस्ते। सुबह जब आप सो के उठते हैं और तब से लेके दोपहर के 11 बजे तक अगर हमसे कोई मिलता है तो हम उससे क्या बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा NOON, तो NOON को हम पढ़ेंगे नून। और नून की हिंदी मीनिंग होती है दोपहर। जैसे दोपहर, यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद अगर हमसे कोई मिलता है तो हम उससे बोलेंगे नून। तो कैसे बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। अब है देखिए GOOD, तो इसको फिर से हम बोल देंगे गुड। और NIGHT को पढ़ते हैं नाइट। तो इसको हम पढ़ेंगे गुड नाइट। और गुड नाइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, शुभ रात्रि। यानी कि जब हमसे कोई रात में मिलता है तो हम बोलते हैं गुड नाइट। यानी कि इसका भी तो कोई टाइम होता होगा, तो क्या बोलते हैं हम, जैसे रात में हम किसी से दूर जा रहे हैं या फिर हमसे कोई, हम सोने जा रहे हैं, तो हम उससे पहले अगर हमसे किसी से फ़ोन पे बात होती है या फिर मिलता है तो हम उससे क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं गुड नाइट, ठीक है। इसके बाद है SMILE, तो SMILE को पढ़ेंगे हम स्माइल। और स्माइल का मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंड, ठीक है। तो एंड का मतलब क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं एंड। और एंड की हिंदी मीनिंग होती है और, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे मैंने और भी वर्ड्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एच आई। तो एच आई को आप ही नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको ही नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं हाय। और हाय की हिंदी मीनिंग होती है नमस्कार यानी कि नमस्ते। जब भी हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम तो हम क्या बोलते हैं, हाय बोलते हैं। लेकिन हाय हम सभी से नहीं बोल सकते हैं, अगर हमारे साथ के लोग होते हैं तो हम उनसे बोलते हैं हाय। और नेक्स्ट है हमारा वर्ड HELLO। तो इसको हम पढ़ते हैं हेलो। और हेलो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसकी भी हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते, नमस्कार। तो हाय और हेलो दोनों का ही मतलब हिंदी में क्या होता है, नमस्ते होता है, नमस्कार होता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों ही वर्ड्स में। हाय का मतलब होता है हम अपने साथ के लोगों के साथ क्या बोल सकते हैं, हाय बोल सकते हैं। और यदि हमसे उम्र में बड़े हैं, हमारे रेस्पेक्टिव हैं, यानी कि हमारे टीचर्स हैं या फिर कोई भी है हमसे बड़ा है एज में, तो उससे हम बोलेंगे हेलो यानी कि नमस्ते। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। इसके बाद है ओके। तो ओके को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ओके। और ओके की हिंदी मीनिंग होती है ठीक है। जब सब कुछ ठीक होता है तो हम क्या बोलते हैं, ओके। इसके बाद है फ्रेंड्स बी बाई ई। तो बी बाई को हम पढ़ेंगे बाय। और बाय की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अलविदा होती है। जब भी हम किसी से डिपार्चर होते हैं यानी कि उससे हम दूर जाते हुए होते हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा SORRY। तो SORRY को हम पढ़ लेंगे सॉरी। और सॉरी क्या मतलब होता है, क्षमा कर दीजिए यानी कि माफ़ कर दीजिए। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं। ऐसे ही THANK है तो इसको हम पढ़ेंगे थैंक। और YU को पढ़ते हैं यू। तो इसको हम पढ़ लेंगे थैंक यू। और थैंक यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, धन्यवाद होती है। जब हमें किसी से थैंक्स बोलना होता है तो हम उसे कैसे बोलते हैं, धन्यवाद देना होता है हमें किसी को तो थैंक यू बोलते हैं हम इंग्लिश में। इसके बाद है फ्रेंड्स PLEASE। तो PLEASE को हम प्लीज़े नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं प्लीज़। और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग होती है कृपया। मान लीजिए नेक्स्ट है WELCOME। तो WEL को हम पढ़ेंगे वेल। और COME को पढ़ते हैं कम, को में नहीं पढ़ते हैं। और वेलकम की हिंदी मीनिंग होती है स्वागत। हमारे घर में जब कोई आता है तो हम उससे बोलते हैं वेलकम यानी कि आपका हमारे घर में स्वागत है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे इनको। तो अब है हमारा MR. MR. का मतलब क्या है, मिस्टर। इसको हम पढ़ते हैं मिस्टर को हम शॉर्ट में लिखते हैं MR. मिस्टर पढ़ेंगे। और मिस्टर की हिंदी मीनिंग होती है श्रीमान, महोदय, श्रीमान। इस तरीके से हम मिस्टर का यूज़ करते हैं। और मिस्टर का यूज़ हम करते हैं कैसे भी लोग हों, चाहे मैरिड हों चाहे अनमैरिड हों, सब तरीके के लोगों के साथ, व्यक्तियों के साथ हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मिस्टर का कर सकते हैं। अब है MRS। तो MRS को हम पढ़ते हैं मिसेज। और मिसेज की हिंदी में मीनिंग होती है श्रीमती। और मिसेज का हम यूज़ करते हैं किसके साथ, जो मैरिड वुमेन्स होती हैं उनके साथ हम मिसेज का यूज़ करते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स EXCUSE। तो EXCUSE को हम पढ़ेंगे एक्सक्यूज़। क्या पढ़ेंगे, एक्सक्यूज़ पढ़ेंगे। और ME को पढ़ते हैं मी। तो इसको हम पढ़ लेंगे एक्सक्यूज़ मी। और एक्सक्यूज़ मी की हिंदी मीनिंग होती है क्षमा कर दीजिए। यानी कि जब भी कोई 2 लोग या 4 लोग बात कर रहे हों और हम बीच में पहुंच जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी, मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए मैं आपके बीच में आ गया हूँ। और नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा HELP। तो HELP को हम पढ़ लेंगे हेल्प। और हेल्प की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मदद करना यानी कि किसी की सहायता करना। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।